नमस्कार, मैं संदीप चौधरी और मेरे साथ में मनोज शर्मा सर, अभिषेक मिश्रा सर, गणेश चौहान सर। तो आज हम आपसे बात करने आए नीट 25 जो अभी पेपर हुआ है उसकी सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पे लेके हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेके पैनिक हो रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम आ गए, क्योंकि इस बार गेम मार्क्स का है ही नहीं। क्योंकि मार्क्स का तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पिछले साल से सर कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल मेरे 650 आ गए थे, इतने आ गए थे, है ना। पिछली बार पेपर बहुत ही ईजी था, है ना। तो ये सब चीज़ें तो डिपेंड करेंगे आपका पेपर का लेवल क्या रहा है। इस बार का पेपर अगर हम पिछले वर्ष के पेपरों से अगर तुलना करें तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 2016 का पेपर है उसको थोड़ा टच कर रहा है, और मेरे को लग रहा है उससे भी थोड़ा डिफिकल्ट। क्यों मनोज सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये जो पेपर का लेवल था ये अपन को याद दिलाता है 2016 की। और 2016 में इस लेवल का सर जब पेपर आया था तो 25 से 30 हज़ार जो एयर आया था वो आपके AIR जो आया था वो आपके आया था 430 से लेके 435 पे। जी सर। तो जो अपन ने एनालिसिस करके बॉस के साथ सब लोग बैठे सारी चीजें देखी तो यहाँ जो कट ऑफ जाने वाला है वो जनरल का आपके 500, SC जो है 360, इसके अलावा ST जो है वो 330, इसमें प्लस माइनस अपन 5 कर लेते हैं। EWS का जो है वो जनरल से थोड़ा सा स्लाइडली कम मान लो। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है इसको लेके बच्चा आप पैनिक ना हो, क्योंकि जो कॉलेज मिलेगा वो मार्क्स से ना मिलके कैसे मिलेगा, रैंक से। तो जो सारी चीजें हुई हैं वो सबके साथ हुई हैं। ऐसा है नहीं भाई पेपर अलग अलग थे या ऑनलाइन ऑफलाइन मोड था, एक साथ पूरे इंडिया ने पेपर दिया है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ा तो कट ऑफ आपके कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? फिजिक्स जो है वो टफ रहा, केमिस्ट्री जो था वो आपके लेंथी और मॉडरेट था लास्ट ईयर से, और आपके बायोलॉजी जो था वो थोड़ा सा लेंथी रहा लेकिन NCERT के अराउंड ही बात थी। बाकी इस पे और अपन बात करें तो अपने अभिषेक मिश्रा अपने साथ हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तीनों पेपर लास्ट ईयर से अच्छे थे, अच्छे मतलब टफ थे। चाहे बायो कहिए, क्यों चौहान जी? जी जी जी। बायो केमिस्ट्री भी पिछले साल से अच्छी थी और फिजिक्स भी, फिजिक्स तो ज्यादा ही टफ थी। जैसे सर अपन केमिस्ट्री की बात करें, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पिछले साल और इस साल के पेपर में लगता है, तो जैसे स्टीरियो का मैंने सुना कि स्टीरियो बिल्कुल हाँ IIT क्वेश्चन था वो, है ना। तो जैसे ये बोल देते हैं कि सिर्फ NCERT पढ़ो। हाँ, NCERT पे बेसिस तो होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि NCERT को डिकोड करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा अपर लेवल का उनको थोड़ा पेपर, NCERT लेकिन उसको घुमाया गया था। और जैसे मोनोक्लोरिनेशन है तो अपने NCERT मान लीजिए CH4Cl2 दे दिया, CH3Cl, लेकिन इसमें थोड़ा सा आइसोब्यूटेन दे दिया, आइसोपेंटेन दे सकता है, उसको लेके क्लोरिनेशन करा के स्टीरियो पूछ लिया। है तो वही है तो NCERT, लेकिन उसको डिकोड करने के लिए मेरे को लगता है थोड़ा सा लेवल अपने को बच्चों को हाई रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो एक रेडियस और एनर्जी, आज तक कोई भी क्वेश्चन पूछा या तो रेडियस पूछ लिया, एनर्जी और सिंगल की पूछी गई। बिल्कुल। और इस बार क्या हुआ कि रेडियस और एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स की पूछ ली गई। लेकिन इस बार आपने एक काम अच्छा किया, बायोकेम में ऐसे क्वेश्चन डाले थे, बिल्कुल, है ना। AR के भी क्वेश्चन आपने पहले सेट किए, स्टेटमेंट पहले सेट किए, 10 से 12 टाइप का जो अपने पैटर्न बनाया है ना, तो वो बच्चों को काफी हेल्प अच्छा लगा। बिल्कुल। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपको बेटा कल पेरेंट्स भी खूब मिले थे और वो थोड़ा सा पैनिक थे। अब ये बताया जा रहा है जब पेपर टफ हुआ तो रैंक कम पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है। तो इसलिए उसमें आप जैसे किसी बच्चे के लास्ट ईयर 650 आ रहे थे, उनको नहीं हुआ, तो इस बार उनके अगर 500 नंबर आ रहे हैं तो वही समझो कि 685 ही आ रहे हैं। इसलिए बॉस ने प्लस माइनस 5 दिया 500 में जनरल OBC का। तो आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, बात एक हम करेंगे मनोज सर की और चौहान जी और चौधरी साहब की, उन बच्चों का क्या जो 500 से कम नंबर है। तो देखो 500 से कम नंबर आए उनको पैनिक होने की तो जरूरत है नहीं। अभी देखो 500 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, भी ठीक है। मान लो किसी बच्चे के 450 रह गए जनरल या OBC है, तो मेरा मानना है कि उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी अपना बैच स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों चौहान सर जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। और एक चौहान सर बोटनी के पेपर में लेंथी क्या लेवल रहा था, कि लेंथी कितना था, टफ लेवल क्या था, आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप तो काफी टाइम से इंडस्ट्री में। सर बिल्कुल, हम लोग ये एक्सपेक्टेड तो कर रहे थे कि पेपर थोड़ा हार्ड आएगा, क्योंकि पिछले साल जो पेपर था वो काफ़ी इजी गोइंग था। तो इस बार एक अच्छी बात जो बॉटनी में हमको लगी वो ये थी कि इन्होंने जो क्वेश्चन को फ्रेम किया है सर, वो एक उन्हीं पॉइंट से किया है जहाँ से पॉसिबिलिटी थी। ये बात ठीक है कि उन्होंने हार्ड सेगमेंट को सिलेक्ट किया था। जैसे सेलेक्टेबल मार्कर हमारे बायोटेक में है, दोनों ही सेलेक्टेबल मार्कर से उन्होंने 2 क्वेश्चन बना दिए। बिल्कुल आधा पेज का वो सेगमेंट है, उसमें से 2 क्वेश्चन है। और उसमें से जैसे एक इंसर्शन एंड एक्टिवेशन होता है, उसमें लैंग्वेज के अंदर प्लाज्मिड लिखा है, जबकि उन्होंने
पेपर में प्लाज्मिड का डायग्राम देके फिर क्वेश्चन को फ्रेम किया है। और सर इसमें कराए भी थे। बिल्कुल, हम लोग ये क्वेश्चन नो डाउट हम क्लास में भी कराते हैं, प्लस हम लोगों ने जो बायोकेम में ये सब चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी दे रखी थी और उन्होंने बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस भी की है। CLC में जो बच्चा है उसको बेनिफिट बायोकेम और दंगल जिनका बहुत मिला है, क्योंकि लेवल हम लोगों ने लगभग वही मेंटेन करके चले थे। साहिल सर का एक जो विजन था वो इस पेपर के लिए बहुत ही रामबाण साबित हुआ है। और चौहान सर इसमें एक चीज और थी, इस बार बहुत अच्छे मिक्सअप भी डाला गया है। देखो जैसे फिग वाला क्वेश्चन था, उसको एम्ब्रियोलॉजी से भी टच किया, इकोलॉजी से भी टच किया। इसके अलावा पॉलीप्लॉइडी का इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं था कि स्पून फीडिंग करवाई या डायरेक्ट आपके उठाया एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं था, थोड़ा सा बच्चे को सोचने वाला और अच्छा पेपर था। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे बायोलॉजी को थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्यादा बना दिया, तो बच्चे को पढ़ने में टाइम लगा। अब फिर क्या हुआ आगे, फिर वो केमिस्ट्री की ओर गया होगा, तो केमिस्ट्री भी बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट था, जैसा कि अपन देखें। और तो उसके बाद में फाइनली इन्होंने फिजिक्स को टफ कर दिया। सही है। और तो उस वजह से हाँ कई बच्चों के पेपर रुक गया, और उस वजह से क्या है थोड़ा रैंक नीचे जाएगा। इसमें केमिस्ट्री और जो वो है बायोलॉजी है 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले गया सर। एक बार आपको याद होगा बॉस ने असेंबली में ये बात कह दी थी कि पेपर टफ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक बात और याद है, जब अपने चल रहे थे हाइड्रोकार्बन, तो एक बार साहिल सर क्लास में आए थे, मुझे 23 नंबर याद है, और भरी क्लास में उन्होंने कहा था कि मिश्रा जी नाम कोट करके पेपर टफ आएगा ऐसे करके, और वो चले गए। मतलब कि आपको स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाना है, स्टैंडर्ड लेवल। और इससे ये है कि अब जो जैसे आप लोग तो अनुभवी हैं, CLC में 10-12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वो टीचर अब उनकी ज्यादा जरूरत है। ये जो YouTube से सीखे हुए लोग हैं, बिल्कुल इनको झटका लगेगा। झटका क्या, वो थोड़ा सरफेस से आप चल नहीं सकते जब तक आपको सब्जेक्ट का डेप्थ नहीं होगा, क्योंकि जो पुराने टीचर किताबों से पढ़े हुए हैं ज्ञान, और YouTube वाला मामला थोड़ा ऑनलाइन भी ऑनलाइन डिस्टर्ब होगा, है ना। तो चौहान जी इस पर और बताइए। नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि अब जो टीचिंग का पैटर्न होगा उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस थोड़े से डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। नो डाउट फिजिक्स में तो अपर लेवल अपन को मेंटेन करनी पड़ेगी। और रही बात अपनी बायोलॉजी की, बायोलॉजी नो डाउट अपन लोग बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं, जैसे लेकिन फिर भी हमें उसकी भी डेप्थ में हर डायग्राम पर ध्यान देना। बात और है कि कोई ऐसा नहीं कि फिजिक्स इस बार टफ आ गई, अगली बार केमिस्ट्री की भी हो सकती है, कुछ बायो की भी हो सकती है, तो कोई नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। और एक सब्जेक्ट के बारे में तो देना ही पड़ेगा। जैसे चौहान सर, आप कोरोना से पहले भी आप तो लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, मेरे को याद, हम तो पढ़ते थे तब से आप पढ़ा रहे हैं, काफी सीनियर टीचर हैं। तो सर पहले तो बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता था, है ना। जब से कोरोना या कुछ पेपर्स कुछ चैप्टर्स को NTA ने रिमूव भी कर दिया, है ना, उसके बाद में थोड़ा सा लेवल कम कर दिया पढ़ाने, क्योंकि ऐसे लगता था कि जो चीजें पूछी नहीं जा रही वो क्यों पढ़ाए। मेरे को लगता है वो रीजन NTA का ये रहा होगा कि उस टाइम में वो जो पेंडेमिक चला था, कोरोना वाला जो चला था, उसमें बच्चा प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं बेस भी कमजोर रह गया, तो वो क्या कि है ना इतना नहीं दे सके, वो इस टाइप से रखा गया होगा। लेकिन अब वो चीजें तो हट चुकी। जो 21 तक अपने पढ़ाते थे ना, 21-22 तक, वो पुराना पैटर्न वापस लाना। मेरे को लगता है कि जो 16, 17, 18 में जो पढ़ाया गया तो उस डेप्थ तक जाने की अभी जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जो टीचिंग पैटर्न होगा वो काफी डेप्थ तक लेना पड़ेगा, क्योंकि NTA भी एकदम से इस पैटर्न को चेंज नहीं करेगा। मेरा ऐसा मानना है, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार का पेपर हार्ड आएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट ईयर का पेपर भी वो लगभग इसी एरिया में रखेंगे, वो बहुत नीचे नहीं जाएंगे, है ना। अब ये है कि वो टफनेस किस में लाते हैं वो अलग है। बायो में हो सकते हैं, फिजिक्स में बायो में ला सकते हैं, वो फिजिक्स में भी तो ला सकते हैं। तो अपन इन सारी चीजों का निचोड़ अपन निकालें बेटा, तो आपको पैनिक नहीं होना है। इस कट ऑफ के दायरे में अगर आप आ रहे हैं, अगर आप जनरल या OBC से हैं तो 500 +-5, अगर आप SC से हैं तो आपके 360, और ST में हैं तो 330। अगर इस दायरे में आप नहीं हैं मिश्रा सर, तो बच्चे को बिना टाइम वेस्ट किए हुए 12 तारीख से बैचेज ज्वाइन कर लेने चाहिए, क्योंकि अगली बार का पेपर भी टफ आने वाला है। और जितने लॉन्ग टाइम तक आप जितनी जल्दी सिलेबस खत्म करके, जैसा कि हमारा मिड सेशन का लेवल जो था अभिषेक सर, वो बहुत अच्छा था, तो उस सारी चीजों को प्रॉपर टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, टाइम से आ पाएंगे तो टाइमली सिलेबस खत्म कर पाएंगे और अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, ताकि एक नेक्स्ट ईयर अपन एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बच्चे पैनिक
पैनिक नहीं होना है, मुट्ठियां बांधनी है, क्योंकि आप CLCNs हैं। आपके एक डायलॉग है ना कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चलेंगे रास्ता बन जाएगा, जिधर भी चलेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आप आए बेटा। तो 12 तारीख का वेट ही क्यों करो, 2-4 दिन आराम करो और आ जाओ यहाँ, बोरिया बिस्तर बांधो, क्योंकि हॉस्टल आपको नजदीक, सब चीजें सुविधाएं जल्दी मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे इस कट ऑफ को पार करें उन सबके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और जो भी बच्चों इस कट ऑफ से थोड़ा नीचे रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि थोड़ा 19-20 हो रहा है, तो उनको है ना डरने की जरूरत नहीं, पता नहीं चलता। जैसे आपको याद होगा अपनी एक बच्ची थी स्वीटी डाका है ना, पहली बार में बहुत कम 2 लाख 2 लाख नंबर थे, उजल राव। हाँ, तो उसके बहुत कम रैंक थी, लेकिन आज एम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल का कब निकल जाता है। तो किसी भी टाइप के किसी भी बच्चा जो भी है उनके साथ में तो शुभकामनाएं, खुश रहे, अपनी मस्ती करें, मस्त रहे। और जो बच्चे थोड़ा सा रह गए तो 12 तारीख से आके ज्वाइन कर लेना बिल्कुल फ्री माइंड से। ठीक है तो सर, लास्ट हाँ समापन करें। बिल्कुल। तो लास्ट एक है, जो बच्चे 500, तो पैनिक नहीं होना है, केवल रैंक देखनी है, नंबर नहीं देखना। बॉस का एक डायलॉग यही है, रैंक देखना है, नंबर नहीं देखना है। जय CLC, ऑल द बेस्ट।